Assalamu alaikum students, myself Adil Ashraf, lecturer computer science. Students, as you know, I'm going to teach you class 9th computer science book. So it's our lecture number 11 from your new chapter, chapter number 3, input and output devices. सो स्टूडेंट्स प्रीवियस जो हमारा चैप्टर था उसमें हमने डिटेल के साथ सारी चीज़ों को डिस्कस किया, उसकी एक्सरसाइज को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि जो असाइनमेंट मैंने आपको एलोकेट की थी कि एक्सरसाइज की आपने असाइनमेंट बनानी है, सारी एक्सरसाइज को आपने सॉल्व करना है, उस क्वेश्चन आंसर को आपने सॉल्व करना है, पेज पे लिखना है, तो आपने किया होगा सब कुछ इंशाल्लाह। तो आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, चैप्टर नंबर 3, जो कि आपके पास इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के अबाउट है। अब इस चैप्टर में हम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आपके पास प्रीवियस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में भी पोर्ट से पहले आपके पास इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को डिस्कस किया गया था। उसमें मैंने सिंपल आपको बताया था कि इनपुट क्या होती है, आउटपुट क्या होती है। वही चीज़ें इधर होंगी लेकिन थोड़ी डिटेल के साथ। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि हमारे पास इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं। स्टूडेंट्स, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज करता चलूँ कि आपको पता होना चाहिए कि इनपुट क्या होती है और आउटपुट क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आप कंप्यूटर को देते हो प्रोसेसिंग के लिए, वो आपके पास इनपुट है। या बिफोर प्रोसेसिंग कंप्यूटर में कोई भी चीज़ स्टोर हो रही है, एंटर हो रही है, तो वो सारी की सारी आपकी इनपुट है। एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर इज नोन एज इनपुट। और जो भी आपका इनपुट होता है वो आपका डाटा होता है। कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डाटा। वो सारी चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उसके बाद आउटपुट स्टूडेंट्स क्या है? आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ द इनपुट या आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, जो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं वो आपके पास आउटपुट कहलाती है। और आपकी जो आउटपुट होती है वो ही आपकी एक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है, उससे ही आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। कभी भी डाटा से या इनपुट डाटा से आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। अब स्टूडेंट्स, हमने अब उन डिवाइसेस को डिस्कस करना है, उन डिवाइसेस को डिस्कस करना है जिसको यूज़ करते हुए हम कंप्यूटर में डाटा इंटर करते हैं एज अ इनपुट और हमें रिजल्ट्स मिलते हैं एज अ आउटपुट या इंफॉर्मेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारे लेक्चर्स अब होंगे, वो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस पे ही बेस करेंगे। उनको हम थारोली ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वो तमाम डिवाइसेस जो कंप्यूटर में डाटा इंटर करने के लिए यूज़ होती हैं, जो कंप्यूटर में डाटा बिफोर प्रोसेसिंग स्टोर करने के लिए यूज़ होती हैं, जो कंप्यूटर में डाटा एंटर करने के लिए यूज़ होती हैं, वो सारी की सारी डिवाइसेस हमारे पास इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। और ऐसी तमाम डिवाइसेस जो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर हमें रिजल्ट्स शो करवाती हैं, वो सारी की सारी हमें आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं हमारे पास। अब स्टूडेंट्स, इन चीज़ों को हम देखते हैं। ये कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने लिखी हुई हैं आपकी बुक में से, बिल्कुल सिंपल है। Input and output devices enables computer to interact with the external world। अब देखिएगा, वो कहता है कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है, अगर उसने इंटरेक्ट करना है, इंटरेक्शन करना है, कनेक्शन करना है, तो वो आपके पास एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ, तो वो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू ही कर सकता है। यानी कि आप देखें कि आपने कोई डाटा खुद से एंटर करना है कंप्यूटर में, तो आपके पास कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस यूज़ होगी। उसके बाद जो उसके रिजल्ट्स आपको डिस्प्ले होने हैं, तो डेफिनेटली वो आउटपुट डिवाइस पे ही शो होंगे। तो आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो इंटरेक्ट कर रहा होता है एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ, इस तरह से इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को यूज़ करते हुए। जी स्टूडेंट्स, यूज़र कैन एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस। अब देखिएगा कि यूज़र क्या कर सकते हैं। आपके पास डाटा और इंस्ट्रक्शंस जो वो एंटर करना चाहते हैं कंप्यूटर में, वो इनपुट डिवाइस को यूज़ करके कंप्यूटर में एंटर कर सकते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, वेयर्स कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग द डाटा सेंड्स द रिजल्ट बैक टू द आउटपुट डिवाइस। अब वो देखिएगा, सिंपल सी बात कह रहा है कि जब आप कंप्यूटर में डाटा एंटर करते हो तो वो प्रोसेस्ड फॉर्म में नहीं होता, बिफोर प्रोसेसिंग डाटा आप कंप्यूटर में एंटर करते हो।
अब आपके पास जब कंप्यूटर में डाटा आप एंटर कर देते हो तो वो कन्वर्ट होता है उस फॉर्म में जो कंप्यूटर को अंडरस्टैंडेबल हो, कंप्यूटर को समझ आ जाए। अब उसके बाद जब वो कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर लेता है तो उसके ऊपर करता है प्रोसेसिंग का प्रोसेस अप्लाई। अब प्रोसेसिंग क्या होती है, आपकी इनपुट के अगेंस्ट जो आप रिजल्ट्स चाह रहे होते हो तो कंप्यूटर का सीपीयू उस पर प्रोसेसिंग अप्लाई करता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में आपको पढ़ा चुका हूँ, आपको बखूबी उस चीज़ का आइडिया है। तो स्टूडेंट्स आफ्टर प्रोसेसिंग जो रिजल्ट्स शो होते हैं, जो आउटपुट आती है, जो इंफॉर्मेशन आती है, वो हमारे पास आउटपुट डिवाइस पे शो होती है। अब बिल्कुल सिंपल है, कहते हैं इनपुट किस किस तरह की हो सकती है। आप देख सकते हैं जैसे आप कोई भी डाटा कंप्यूटर को देते हो तो वो किस किस फॉर्म में होता है। टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकता है, टेक्सचुअल फॉर्म में आप डाटा कंप्यूटर में एंटर कर सकते हो। इमेज फॉर्म में, आप ग्राफिक्स की फॉर्म में डाटा भी कंप्यूटर में हम एंटर कर सकते हैं। वॉइस, आवाज़ की शक्ल में भी हम डाटा कंप्यूटर में एंटर कर सकते हैं। अब देखिएगा इस टेक्स्ट एंटर करने के लिए भी कोई डिवाइस यूज़ होगी, इमेज डाटा या ग्राफिक फॉर्म में डाटा एंटर करने के लिए भी कोई डिवाइस यूज़ होगी, वॉइस ऑडियो फॉर्म में डाटा एंटर करने के लिए भी डेफिनेटली आपके पास कोई डिवाइस ही यूज़ होगी। तो स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक बेसिकली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का है, इस चीज़ को हमने डिस्कस करना है। हम इनपुट और आउटपुट को प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से जब आप डाटा कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस को यूज़ करते हुए कंप्यूटर में एंटर कर लेते हैं तो उसके बाद आपको रिजल्ट्स मिलना होते हैं। तो वही चीज़ इस स्लाइड में लिखी हुई है कि आपके पास सिमिलरली आउटपुट मे बी रिक्वायर्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्मेट में, डिफरेंट फॉर्म्स में आपको आउटपुट चाहिए होती है डिपेंडिंग अपॉन द यूज़र रिक्वायरमेंट्स। अब आउटपुट जो है वो यूज़र की रिक्वायरमेंट पे बेस कर रही होती है कि यूज़र किस तरह की आउटपुट डिमांड कर रहा है, किस तरह की आउटपुट वो चाह रहा है, वो किस तरह की आउटपुट देखना चाह रहा है, तो उसके अगेंस्ट आप इनपुट कंप्यूटर में एंटर करते हो। तो वही रिजल्ट्स उसी तरह के जिस तरह के आपने इनपुट एंटर की होती है उसके प्रोसेसिंग के बाद उसी तरह के आपको रिजल्ट्स जो हैं आउटपुट स्क्रीन पे शो होते हैं। दैट्स वाई अ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आर अवेलेबल। अब वो कहता है इसी पर्पज़ के लिए आपके पास डिफरेंट तरह की इनपुट डिवाइसेस भी अवेलेबल हैं और डिफरेंट टाइप की आउटपुट डिवाइसेस भी आपके पास मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास बेसिक इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं जी। अब इनपुट डिवाइसेस, द डिवाइसेस, ये डेफिनेशन है इसकी, ये नोट कर लीजिएगा, आपकी बुक में भी लिखी हुई है। द डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। वो तमाम डिवाइसेस जो कंप्यूटर में डाटा और इंस्ट्रक्शन एंटर करने के लिए यूज़ होती हैं, आप उनको अपनी इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स कौन सी मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस हैं जिनको आप मोस्टली यूज़ करते हैं, देखते हैं। आपके पास कीबोर्ड जो है जिसको हर बंदा यूज़ कर रहा है, टेक्सचुअल, न्यूमेरिक, आपके पास इस तरह का डाटा एंटर करने के लिए आप कंप्यूटर के साथ जो कीबोर्ड है या लैपटॉप के साथ जो कीबोर्ड है उसको आप यूज़ कर रहे होते हो। उसके बाद आपके पास माउस है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद आपके पास माइक्रोफोन एक डिवाइस है जो आवाज़ की शक्ल में कंप्यूटर में डाटा एंटर करने के लिए यूज़ होती है। तो ये सारी की सारी आपके पास क्या है, इनपुट डिवाइसेस। अब स्टूडेंट्स वही चीज़ें जो मैं आपको बता के आ चुका हूँ वही चीज़ें इधर स्टेटमेंट्स की फॉर्म में लिख दी गई हैं। इस तरह से आप देखिएगा, बिफोर डाटा प्रोसेसिंग है, डाटा बिफोर डाटा प्रोसेसिंग, सॉरी ये डाटा मैंने 2 दफ़ा लिख दिया हुआ है। बिफोर डाटा प्रोसेसिंग एंड इंस्ट्रक्शन मस्ट बी एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर थ्रू सम इनपुट डिवाइसेस। वही चीज़ है कि जब आपने कोई भी इंस्ट्रक्शन बिफोर प्रोसेसिंग, यानी कि जिसके आपको रिजल्ट्स चाहिए, जो चाह रहे हैं जिसके ऊपर प्रोसेसिंग अप्लाई हो, तो वो डाटा आपने इनपुट डिवाइस को यूज़ करते हुए कंप्यूटर में एंटर करना है। अब स्टूडेंट्स द इनपुट डिवाइसेस कन्वर्ट द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द फॉर्म दैट द कंप्यूटर कैन प्रोसेस। अब उस फॉर्म में वो इनपुट डिवाइस उसको कन्वर्ट करेगी, उसको ट्रांसलेट करेगी जिस फॉर्मेट में, जिस फॉर्म में कंप्यूटर उसको समझ सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है। जब कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर लेगा तो डेफिनेटली उसके ऊपर प्रोसेसिंग का प्रोसेस अप्लाई हो जाएगा।
The computer can process millions of instructions in a second and finally gives output in the form of information. अब देखिएगा कि कंप्यूटर चूँकि आपके पास बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट है आजकल, ये मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम जो है वो कुछ कंप्यूटर्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो आपके पास इन इंफॉर्मेशन को, इन रिजल्ट्स को आउटपुट पे लाने के लिए डिवाइसेस, आपकी आउटपुट डिवाइसेस यूज़ होती हैं, जिसमें एलसीडी है, मॉनिटर है, कोई भी डिस्प्ले डिवाइस आप ले लें। उसके बाद हार्ड फॉर्म में आपके पास प्रिंटर, प्लॉटर आ जाता है। तो ये चीज़ें आपके पास इंस्ट्रक्शंस को जब एग्जीक्यूट आप करते हो, यानी कि वो जो इनपुट आपने इनपुट डिवाइस से एंटर की होती है और इनपुट डिवाइस उसको कंप्यूटर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, तो उसके बाद जो आपको रिजल्ट शो होते हैं आफ्टर प्रोसेसिंग, वो आउटपुट डिवाइस पे शो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। अब स्टूडेंट्स डिफरेंट कैटेगरीज हैं इनपुट डिवाइसेस की, वो देखते हैं कि कौन कौन सी है। कीबोर्ड है टेक्स्ट फॉर्म में, ये अभी डिटेल के साथ इन डिवाइसेस को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। टेक्सचुअल न्यूमेरिक फॉर्म में कोई भी डाटा आप एंटर करना चाहते हो तो वह कीबोर्ड से एंटर कर सकते हो। स्कैनिंग डिवाइसेस हैं, स्कैनर है आपके पास, उससे आप स्कैन करके डाटा इंटर कंप्यूटर में कर सकते हो। वॉइस इनपुट डिवाइस है माइक्रोफोन, अभी जैसे मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है, हर कंप्यूटर में, हर मोबाइल में माइक्रोफोन होता है जो आवाज़ को कैप्चर कर रहा होता है, साउंड को कैप्चर कर रहा होता है, तो वॉइस इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन है। डिजिटल कैमरा ग्राफिक्स की फॉर्म में, पिक्चर्स की फॉर्म में कंप्यूटर में डाटा एंटर करने के लिए आपका डिजिटल कैमरा यूज़ होता है। पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं, पॉइंटिंग डिवाइसेस किनको स्टूडेंट्स बोलते हैं? ऐसी तमाम डिवाइसेस जो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर कर्सर की, एरो साइन की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती हैं, वो आपकी इनपुट डिवाइसेस हैं, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस। अब जैसे देखें इस कर्सर को मैं मूव कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये मैं माउस के थ्रू मूव कर रहा हूँ, तो माउस और जॉयस्टिक इसकी सिंपल सी एग्जांपल है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का आपका लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। इन चीज़ों को थारोली रीड करिएगा। अपनी अगर प्रीवियस असाइनमेंट आपने एक्सरसाइज की नहीं बनाई हुई तो वो भी कंप्लीट कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इन कैटेगरीज को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।